हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए ऐसे राइटिंग लेके आया हूँ। उसका टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसे प्रोज एंड कॉन्स करके भी पूछा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है, इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और जिसके कारण ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऐसे राइटिंग आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जीएसटी हो, जीटी हो, या कोई अदर एग्ज़ाम हो, जहाँ भी ऐसे राइटिंग पूछी जाती है वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो जो है आपको लगता है कि ये दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन, देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, यू कैन लाइक माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे मुझे एक तरह का फीडबैक मिलता है कि हाँ, मेरे जो वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं, और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ ऐसे आपके लिए तैयार करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह वही इंट्रोडक्शन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI is a stimulation of human intelligence into machine to do things that we would normally rely on humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि की मशीन में एक उत्तेजना है जो मशीन से वह सभी काम कराती है जिसके लिए हम जनरली इंसानों पर भरोसा करते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उत्तेजना, और रिलाई ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। इसे दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रोग्रामिंग होती है जिससे जो मशीन है यानी कंप्यूटर है वो इंसान की तरह रिएक्ट करता है, इंसान की तरह कार्य करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर प्रोग्राम द एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न ऑन इट्स ओन। जो AI है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को ये इस योग्य बनाता है कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम जो है वो अपने हिसाब से सोच सके, अपने हिसाब से उसे क्या करना है ये सीख सके। आगे आते हैं। Introduction of AI chatbots like Amazon Alexa, Google Now and Siri took the world by storm. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो चैटबॉट्स हैं जैसे कि Amazon Alexa हो गया, Google Now एंड Siri, ये पूरे वर्ल्ड में तूफान ले आए थे। कैसे ले आए? जैसे ये जो चैटबॉट्स हैं Amazon Alexa, Google Now एंड Siri, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या जो मैन पावर है उसे कम कर दिया है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये जो है ये इंसान की तरह वो सारी आपकी क्वेरी का रिप्लाई देती है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए इसने पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कह सकते हैं आंधी ले आई। बट इन नवंबर 2022 an artificial research firm called OpenAI introduced ChatGPT, an advanced AI powered chatbot that has brought revolution in technology. लेकिन नवंबर 2022 में एक आर्टिफिशियल रिसर्च फर्म है जिसका नाम है OpenAI, वो ChatGPT लेके आई। क्या लेके आई? ChatGPT क्या है? ये एक एडवांस AI पावर्ड चैटबॉट है। मतलब ये एडवांस्ड लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जिसने टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन लेके आया। ChatGPT मिमिक्स इंटेलिजेंस वेरी वेल। ChatGPT जो है ना वो इंसान की बुद्धि की बहुत अच्छे से नकल करता है। मतलब इंसान जिस तरह से आपकी क्वेरी का जवाब देता है उस तरह से बहुत अच्छे से ये जवाब देता है। मिमिक बहुत अच्छे से करता है जो मानव बुद्धि है उसे। आगे हैं। While AI presents a number of benefits, it also raises various concerns that require to be analyzed considerably. जबकि जो AI है वो a number of benefits आपको देता है, मतलब a number of का मतलब होता है बहुत, benefits यानी लाभ। AI से हमें बहुत लाभ मिले हैं। It also raises various concerns that require to be analyzed considerably. इसने कई चिंताओं को भी जन्म दे दिया है। कंसर्न मीन्स होता है चिंताएं, जिन्हें ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी चिंताओं को भी इसने जन्म दे दिया है। अब इसने किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से हमें बेनिफिट करता है, और किस तरह से ये हमारे लिए कंसर्न क्रिएट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका क्या एडवांटेजेस है वो हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। तो पहला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ह्यूमन एरर है, जो मानवीय त्रुटियां हैं, काम करने में जो गलतियां हो जाती है वो बहुत कम हो गई है।
AI significantly reduces the errors and increases accuracy and precision. AI ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो एरर्स है उसे कम कर दिया है और एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है उसे बढ़ा दिया है। मतलब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें गलती कम से कम और एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसका मेन बेनिफिट है। एज सच इट हैज़ इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़, और इस तरह से इसने कई इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे बढ़ा दिया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़नी है जब एरर्स होने की संभावना कम कर दी और एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ा दी, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ना स्वाभाविक है। आगे है जीरो रिस्क। AI प्रोवाइड्स अस एवरी सिचुएशन ऑफ जीरो रिस्क। AI से हमें वो हर सिचुएशन मिलती है जिसमें रिस्क जीरो है, मतलब कोई रिस्क ही नहीं है इसका। जब हम यूज़ करते हैं कोई रिस्क नहीं है। नाउ विद द हेल्प ऑफ AI ह्यूमन हैज़ ओवरकम मैनी रिस्क बाय लेटिंग AI robots do them for us, such as diffusing bomb, going to space, exploring the deepest part of oceans, etc. तो अब जो AI की मदद से इंसान ने अपने कई ऐसे जो खतरे थे जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा खतरा था, कई ऐसे काम थे जिसमें इंसान को खतरा था, उन सब पे एक तरह से काबू पा लिया, ओवरकम कर लिया। कैसे? बाय लेटिंग AI रोबोट्स डू देम फॉर अस। अब क्या है कि इंसान को खतरा नहीं है क्योंकि इंसान की जगह AI रोबोट्स जो है वो काम करने लगे हैं, जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज़ करना, स्पेस में जाना और समुद्र के बहुत ही गहरे पार्ट को एक्सप्लोर करना मतलब खोजना। तो ये सारे बहुत ही खतरनाक काम है जिसमें इंसान की जान को भी खतरा होता था। तो अब ये सारे काम जो है AI रोबोट्स करने लगे, जिसकी वजह से इंसान को खतरा ख़त्म हो गया है। आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट है 24/7 अवेलेबिलिटी। तो देयर आर मेनी स्टडीज़ दैट शो दैट ह्यूमन्स आर प्रोडक्टिव ओनली अबाउट 3-4 आवर्स इन ए डे। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो दिखाती है कि इंसान जो है वो 3 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव काम करता है। इंसान 3 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव काम करता है। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ है जो बताती है दे नीड ब्रेक्स टू बैलेंस देयर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। इंसान को अपनी वर्क लाइफ यानी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाने के लिए ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपने देखा होगा आपको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है जब आप बहुत ज़्यादा काम करके थक जाते हैं। तो बट AI कैन वर्क एंडलेसली विदाउट ब्रेक्स। लेकिन जो AI है वो अनंत समय तक बिना ब्रेक लिए काम कर सकते हैं। AI को कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन AI को नहीं पड़ती। तो ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है अनबाइस्ड डिसीजन। अनबाइस्ड का मतलब होता है, बाइस्ड होता है पक्षपातपूर्ण, अनबाइस्ड पक्षपात ना करना। तो AI जो है वो पक्षपात नहीं करता, वो जब भी डिसीजन लेगा पक्षपात नहीं करेगा। ह्यूमन बींग्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस वेदर वी लाइक इट और नॉट। इंसान जो है वो इमोशंस से चलता है। इंसान इमोशन से चलता है, चाहे वो इमोशन हमें पसंद हो या पसंद ना हो। ऑन द अदर हैंड AI इज़ डिवॉइड ऑफ इमोशंस। दूसरी तरफ बात करें तो AI के अंदर कोई इमोशन नहीं होते। डिवॉइड ऑफ मीन्स कमी होना। AI में इमोशंस की कमी होती है। मशीन में क्या इमोशन होंगे? कुछ नहीं होंगे। इंसान में इमोशंस होते हैं। इट डजेंट हैव एनी बाइस्ड व्यूज़। अब क्योंकि AI में कोई इमोशन नहीं है इसलिए उसका जो एटीट्यूड है, व्यूज़ है, वो बाइस्ड नहीं है, पक्षपातपूर्ण वाला उसका एटीट्यूड नहीं होता। दैट एंश्योर्स मोर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, और जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग में वो सक्षम होता है। वो ज़्यादा इंश्योर करता है कि जो डिसीजन मेकिंग है ज़्यादा एक्यूरेट हो AI। क्योंकि इंसान डिसीजन लेने में गलती कर सकता है क्योंकि इंसान में इमोशंस बहुत होते हैं, लेकिन AI में इमोशंस नहीं होते, इसलिए AI जो है वो ज़्यादा करेक्ट एक्यूरेट डिसीजन लेता है। अगला पॉइंट है फास्टर डिसीजन मेकिंग। फास्टर डिसीजन मेकिंग इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ AI। AI का अलग एक दूसरा बेनिफिट है कि ये फास्टर डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब डिसीजन लेना होता है बहुत जल्दी लेगा। AI can help organizations make faster decision, particularly in a situation where decision must be made more quickly and accurately। तो AI जो है ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है फास्टर डिसीजन में। आप
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को तेज़ डिसीजन लेना है तो एआई मदद करता है उसमें, विशेष रूप से उस सिचुएशन में जहाँ डिसीजन जो है बहुत जल्दी लेना है और एक्यूरेटली लेना है। तो उस सिचुएशन में एआई जल्दी डिसीजन लेके बता देता है, सॉल्यूशन बता देता है। तो ये थे कुछ एआई के एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके प्रोज क्या हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज क्या है एआई का? हाई कॉस्ट। द एबिलिटी टू क्रिएट अ मशीन दैट कैन स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कैन कॉस्ट टू मच। तो द एबिलिटी टू क्रिएट मशीन, ऐसी मशीन क्रिएट करना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्टिमुलेट करे, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक तरह की जो है स्टिमुलेट करके वो इंसान की तरह हर आपकी क्वेरी का जवाब दे, ऐसी मशीन बनाना रिक्वायर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग सकता है, संसाधन बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। प्लेंटी ऑफ मीन्स पर्याप्त मात्रा में संसाधन लगते हैं उसमें, और जिसमें संसाधन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में लग रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से एआई जो है इसे क्रिएट करने में हाई कॉस्ट लगता है। दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। चैटबॉट्स एंड रोबोट्स आर डिस्प्लेसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज होना चाहिए आप कर देने से, दैट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। तो चैटबॉट्स और जो रोबोट्स हैं, अब उसने क्या किया है, उसने ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब जो काम पहले इंसान करते थे, अब इंसान की जगह चैटबॉट्स आ गए, रोबोट्स आ गए हैं, वो काम करने लगे हैं। तो ऐसे में जब इंसान की जगह चैटबॉट्स और रोबोट्स काम करने लगे हैं तो बेरोजगारी की स्थिति क्रिएट हो जाती है इससे। आगे चलते हैं। नो एथिक्स। मशीन के अंदर, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर एथिक्स नहीं है, उसके अंदर कोई नीति आचार नहीं है। उसकी कुछ अपनी जो होता है ना, आपके एक सोशल वैल्यूज़ कह लो या नीति आचार जो है उसके अंदर नहीं होता वो। एथिक्स एंड मोरालिटी आर बेसिक थिंग्स दैट कनेक्ट पीपल टू ईच अदर। एथिक्स और मोरालिटी जो होती है, नैतिकता जो होती है, वो बेसिक चीज़ें हैं जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। मोरालिटी एंड एथिक्स दे आर बेसिक थिंग्स, यही तो इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। जो आचार है और खाने वाला आचार नहीं है, कहीं आप वो सोचें, तो जो एक तरह की नीति है और जो नैतिक चीज़ें हैं वही इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। बट एआई हैज़ नो एथिक्स। लेकिन एआई की कोई एथिक्स नहीं है, कोई नीति नहीं है। इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग वी हैव डन। ये तो उसी तरीके से काम करता है जो प्रोग्रामिंग हमने इसमें की हुई है, उसी तरीके से काम करेगा। इसके अंदर कुछ मॉरलिटी नहीं मिलेगी, इसमें ये वैसे ही डिसीजन लेगा जो हमने प्रोग्रामिंग इसके अंदर पहले से की हुई है। हैंस एआई हैज़ रेज्ड अ कंसर्न दैट वन डे इट मे ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड वाइप आउट ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से जो एआई है उसने एक कंसर्न उठा दिया है, मतलब एक चिंता उठा दी है या चिंता पैदा कर दी है कि वन डे इट मे ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड वाइप आउट ह्यूमैनिटी, कि एक दिन ये नियंत्रण से बाहर डेवलप करने लगे, ग्रो करेगा और इंसानियत को वाइप आउट कर देगा, यानी समाप्त कर देगा। तो एक दिन इंसानियत ख़त्म हो जाएगी जब मशीन हर चीज़ का डिसीजन लेगी। तो मशीन में कोई एथिक्स नहीं होती, कोई मोरालिटी नहीं होती, तो उससे ये नुकसान होने वाला है। अगला पॉइंट है इमोशनलेस। मशीन जो है इमोशनलेस होती है, उसमें कोई इमोशन नहीं है। एआई वर्क्स बियॉन्ड इमोशंस। एआई जो है इमोशंस के परे काम करती है, बियॉन्ड मीन्स परे। इट डजंट कनेक्ट एनी इमोशनल बॉन्ड विद ह्यूमन। ये इंसान के साथ कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है, कोई किसी तरह का इमोशनल बॉन्ड कनेक्ट नहीं करती। तो ये भी एक इसका नुकसान है, क्योंकि जब इमोशनल बॉन्ड नहीं बनता, कई बार इंसान को इमोशंस की ज़रूरत होती है डिसीजन लेने में। तो ये इसका मशीन जो है एआई, वो इंसान के साथ कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं बनाती है। अगला पॉइंट है मेक ह्यूमन लेजी। वी आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन एआई। हम एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। हैंस वी यूज़ अवर ब्रेन्स लेस एंड लेस। इसलिए हम अपना ब्रेन जो है ना बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, हम अपना ब्रेन बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। दिस एडिक्शन टू एआई कैन कॉज प्रॉब्लम्स टू फ्यूचर जनरेशन। और जो ये एडिक्शन है एआई के प्रति, हमारा एक जो आदत है एआई को यूज़ करने की, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम दिमाग का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो मशीन पे ज़्यादा निर्भर है। तो नेचुरल है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक खतरा साबित हो सकती है, एक प्रॉब्लम बन सकती है।
सिक्स पॉइंट है नो क्रिएटिविटी। एआई में अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं है। एआई कैन नॉट लर्न टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एआई जो है वो आउटसाइड द बॉक्स सोच नहीं सकता। मतलब इसका ये हुआ कि वो वही सोचेगा जो प्रोग्रामिंग हमने कर रखी है, उस प्रोग्रामिंग के बाहर वो सोच नहीं सकता। इट कैन नॉट बी क्रिएटिव इन इट्स ओन अप्रोच। ये अपनी ही अप्रोच से क्रिएटिव नहीं हो सकता। मतलब ये खुद कोई डिसीजन नहीं लेगा, ये वही डिसीजन लेगा जो प्रोग्रामिंग हमने इसमें ऑलरेडी की हुई है, उसके बेसिस पे ही डिसीजन लेगा। आगे आते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है या कह सकते हैं डिसएडवांटेज है एआई को लेकर, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी की गलती होगी यहाँ पर, एक ह्यूमन एरर है, प्राइवेसी की स्पेलिंग गलत है। जो मैंने आपको अभी वही समझाया था कि एआई जो है वो ह्यूमन एरर को कम से कम करता है, जब क्योंकि ये किसी ने टाइप किया था, अब जिसने टाइप किया उसने गलती कर दी, मानवीय त्रुटि होगी। लेकिन अगर एआई काम करता तो इसे बिल्कुल एग्जैक्ट लिखता। इसकी स्पेलिंग होती PRIVACY। चलिए आप सही कर लेना, कोई नहीं, ये मैंने जानबूझ के वैसे डाला था ताकि आपको मैं वो पॉइंट रिवाइज करा सकूं यहाँ पर। हाँ, तो यह है कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए एआई जो है वो बहुत ही उसके डिसएडवांटेजेस प्रूव होते हैं। द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस डाटा सच एज फेशियल एंड थंब रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द कंसर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज़। जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, जो डाटा एनालिसिस करते हैं फेशियल और थंब रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब जो हमारे फेस के और थंब के रिकॉग्निशन लेते हैं, उस डाटा को कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे हमें सिम कार्ड खरीदना होता है तो हम थंब देते हैं, ठीक है, मोबाइल में थंब देते हैं और फिंगरप्रिंट देते हैं, और कई बार तो हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से ओपन करते हैं मोबाइल। तो ये सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है, और वो डाटा स्टोर हो रहा है तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो डाटा किसी थर्ड पार्टी के पास है। तो आगे है, हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द कंसर्न अबाउट डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड सिविल लिबर्टीज़। तो ये डाटा क्योंकि कहीं पे स्टोर हो रहा है तो इस वजह से एक तरह का कंसर्न बढ़ रहा है, एक चिंता बढ़ रही है आपके डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज़ को लेकर। ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं हम वही कंक्लूज़न पे। आपका कंक्लूज़न बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब आप कॉन्स और जो आपके प्रोज हैं उन दोनों को लेकर बैलेंस होना चाहिए। और देखते हैं कंक्लूजन में, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर देन एवर बिफोर। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, क्वाइट यानी बिल्कुल, यह बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर देन एवर बिफोर। जो एआई है उसने इंसान की ज़िंदगी को पहले से बेहतर कर दिया है। ये बात तो ऑब्वियस है भाई, मशीन है, कंप्यूटर, उसने इंसान की ज़िंदगी पहले से बेहतर की है। इट हैज़ एनहेंस्ड क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। एआई ने क्रिएटिविटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग सभी इंडस्ट्रीज़ में इन चीज़ों को बढ़ा दिया है। क्रिएटिविटी बढ़ा दिया, एफिशिएंसी बढ़ा दी, इनोवेशन बढ़ा दिया, डिसीजन मेकिंग बढ़ा दिया सभी इंडस्ट्रीज़ में। बट डिपेंडेंसी ऑन एआई हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड अस ड्रेस्टिकली। लेकिन एआई पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसने हमारे जीवन को बहुत अधिक अफेक्ट किया है। अफेक्ट का मतलब होता है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस डालना। इसने हमारे ज़िंदगी पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी डाला है। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड द इशू सच एज जॉब डिस्प्लेसमेंट, एथिकल कंसर्न्स एंड डाटा सिक्योरिटी। इसने कई समस्याओं को जन्म दे दिया, जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट, मतलब जॉब डिस्प्लेस हो गई है, इस एआई आ गए हैं अब ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह। एथिकल कंसर्न आ गया है, इसमें कोई एक आचार संहिता नहीं होती इसकी, कुछ इसमें इसकी अपनी कुछ वैल्यूज़ नहीं होती, तो कुछ मॉरलिटी नहीं होती, तो एक वो एथिकल कंसर्न भी आ गया है। और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी एक कंसर्न आ गया है। डेटा सिक्योरिटी यानी जो हमारा थंब इम्प्रेशन, जो फेशियल रिकॉग्निशन है, ये सारी जो डाटा है वो एनालिसिस और कलेक्शन जो हो रहा है उसका मिसयूज़ ना हो जाए, ये एक तरह का खतरा भी हमारे सामने आ गया है। दिस इशू नीड टू बी एड्रेस्ड केयरफुली। तो इन इश्यूज़ को केयरफुली एड्रेस करने की ज़रूरत है, मतलब इन इश्यूज़ को हम केयरफुली इस पे विचार करें, ये ज़रूरत है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन
इन ऑर्डर टू एंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट। इंसान और मशीन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, एंश्योर हो सके, सुनिश्चित हो सके। तो ये था ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को, इंग्लिश परीक्षा को, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट ऐसे के साथ। बाय बाय, थैंक यू।